तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हमला ईरान अमेरिका के बीच हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि कल देर रात यानी कह लीजिए कि तड़के सुबह बुधवार की कुवैत और बहरीन पर हमला किया गया है मिसाइल से, ड्रोन से, ईरान की तरफ से। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यानी कि आईआरजीसी ने कहा कि उसने बहरीन में अमेरिकी सेना के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। आईआरजीसी ने दावा किया कि केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में उसकी एयरफोर्स ने अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय और एक देश में अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। उसने कहा कि हमला करके भाग जाने का जमाना अब खत्म हो गया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए इसे एक झूठ कहा, प्रोपेगेंडा कहा। ईरानी मीडिया ने आईआरजीसी के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार बुधवार की रात और देर रात की बात है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंक पर हवा से छोड़े गए प्रोजेक्टाइल से हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में आईआरजीसी की नेवी ने पनाया नामक जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। आईआरजीसी ने अमेरिका के एक और हमले की जानकारी दी, जिसमें दक्षिणी केशम द्वीप में स्थित आईआरजीसी के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया और इसके जवाब में आईआरजीसी की एयरफोर्स ने क्षेत्र के देशों में से एक में स्थित उनके हवाई और हेलीकॉप्टर के साथ ही अमेरिका की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान की सरकारी टीवी ने ईरानी सेना के हवाले से जारी एक बयान में कहा कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई आक्रामकता होती है तो फिर उसका जवाब अलग और कहीं अधिक कठोर होगा। हमने देखा कि किस तरह से जो भी चीज़ें अब धीरे धीरे यानी वादे किए गए थे उस पर अमल करने की बात ईरान कर रहा था, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि अगर अमेरिका अपनी बात पर कायम नहीं रहा तो फिर ऐसा हमला होगा अमेरिका पर जो सब देखेंगे। और अब वो भी ऐसा ही रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका पहले हमला करता है, उसके जवाब में हम हमला करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। आईआरजीसी का बयान, हिट एंड रन का जमाना उन्होंने कहा कि खत्म हो चुका है। ये बयान मतलब आप ये बयान को खास तौर से सुनेंगे जो आईआरजीसी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन का जमाना खत्म हो चुका है। दमनकारी ताकतों को अपनी नासमझी और लापरवाही भरे दुस्साहस के गंभीर परिणामों को स्वीकार करना होगा। यानी कोई हम पर वार करेगा, हमें दबाने की कोशिश करेगा तो ये कहीं से स्वीकार नहीं किया जाएगा और फिर इसका जवाब तगड़े तरीके से ईरान ने कहा कि दिया जाएगा और वही हमने दिया है अमेरिका और उनके एयर बेसिस को उड़ाकर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी अब बयान जारी कर दिया गया है। इस बयान और इस हमले के बारे में जब ईरान ने कहा कि हमने हमला किया, एक शिप उड़ाया है, एक एयर बेस उड़ाए हैं, तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बयान तुरंत जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमले को गलत बताया, झूठ करार दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने आज बहरीन में अमेरिकी 5वीं फ्लीट के मुख्यालय और इस क्षेत्र में एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। यह बिल्कुल झूठ है। यानी अमेरिका का कहना है कि ईरान झूठ बोल रहा है, लेकिन जो तस्वीर, जो धमाके दुबई के लोगों ने सुने, उसका क्या। अमेरिका ने कहा कि सच तो यह है कि अमेरिकी सेना पर ईरान के सभी हमले नाकाम रहे हैं। अमेरिकी सेना पूरी तरह से सतर्क है और ईरान की किसी भी बेवजह की आक्रामकता से बचाव के लिए तैयार है। इसके पहले एक अलग बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया है, यानी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका का कहना है कि आईआरजीसी झूठ बोल रही है, ईरान झूठ बोल रहा है और ईरान कह रहा है कि अब और आप दबा नहीं सकते हैं, हमला करोगे तो हमला होगा और इसका जवाब हमले से ही दिया जाएगा। सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक बयान में कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, हालांकि उनमें कोई भी अपने तय लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया है। कुवैत पर दागी गई 2 ईरानी मिसाइलें या तो लक्ष्य से पहले ही गिर गई या फिर रास्ते में ही टूटकर गिर गई।
बहरीन पर दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन की वायु रक्षा सेनाओं ने तुरंत रोक दिया है, इस तरह का एक्सपर्ट बयान आया है। लेकिन कुवैत में जो धमाके सुने गए या बहरीन में जो एयरबेस नष्ट किए गए, उसका क्या? देखिए, पीछे कुछ दिनों में हमने देखा है कि अमेरिका हमला करता है, ईरान कहता है उसने हमला किया, अमेरिका इसे आत्मरक्षा बताता है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला बताता है। अब दोनों की तरफ से इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा टेंशन में है। इधर अगर लेबनान की कल मैंने बात की थी कि किस तरह से काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे नेतन्याहू के ऊपर ट्रंप, लेकिन हुआ क्या? गुस्सा होने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि लेबनान के दक्षिणी प्रांत में हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। इसे क्या माना जाए? ये क्या कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या कर रहे हैं अमेरिका, क्या कर रहा है ट्रंप, क्या कर रहा है? और ईरान अगर उसका जवाब देता है तो कहा जाता है कि ईरान झूठ बोल रहा है। देखिए, पीछे कुछ दिनों में ईरान में जो तबाही मची थी, बहुत सारी तस्वीरें ऐसे आई, एक्सपर्ट भी ये बताते हैं कि वहां पर जो इमारतें जमींदोज हो गई थी, जो उनके अंडरग्राउंड मिसाइल्स जो कारखाने थे, उनको अब धीरे धीरे करके रिस्टोर किया जा रहा है। वहां पर एक बार फिर से मिसाइलें बनाने के काम शुरू हो चुका है। तो आप देखिए, धीरे धीरे ईरान अपने आप को एक नए युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं बीते 3-4 दिन से हमने देखा कि किस तरह से बातचीत भी एक मंच पर हो रही है और हमले भी एक मंच पर हो रहे हैं। ऐसे में अगर हमला होता है अमेरिका की तरफ से, जो बार बार धमकी ट्रंप भी देते रहे हैं, बातचीत नहीं तो हमला, बातचीत नहीं तो हमला, तो ये क्या कर रहे हैं ट्रंप? ये जो हमला हो रहा है अपनी आत्मरक्षा के लिए बात कर रहा है अमेरिका की, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला कर रहा है, लेकिन उसका ईरान भी करारा जवाब दे रहा है और उसका कहना है कि अब और दमनकारी नीति नहीं चलेगी, दबाने की कोशिश अब नहीं होगी। तो कहा जा सकता है कि इन हमलों के बाद से यही माना जा रहा है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के हालात बहुत बेहतर नहीं है, बातचीत कोई असरदार साबित नहीं हो रही है और ऐसे में हमला, छोटे छोटे हमले कब बड़े हमले में तब्दील हो जाए, एक बार फिर से युद्ध छिड़ जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए हालात पर मेरी भी नजर है, लगातार तमाम अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।